चलिए, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। कौन है भैया? क्लास चालू हो गई है, बस आप लोग कमेंट करिए कि बस आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट कर देंगे। सभी लोग क्लियर है सब कुछ? तो चलिए, स्पीड के साथ यहाँ पर हम लोग टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और वीडियो को भैया एक बार सभी लोग पहले से ही सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मदुरै शहर किस नदी के तट पर आपका स्थित है? मदुरै शहर आपने सुना होगा, मदुरै शहर ये आपके वैगई नदी के किनारे आपका है। जवाब जिसका आ रहा है आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? चलिए, पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, है ना। लेकिन चलती हुई क्लास में कोई और भी काम हो तो फिर बीच में कमेंट मत कराइएगा, ठीक है। चलिए चलिए, जब लाइव क्लास नहीं ले रहे थे तो परेशान किए हैं, लेकिन अब तो हम लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? दूसरे का ऑप्शन दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया गया है लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड कर्जन जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुई थी? तो आप कहेंगे सर ये आपके गोरखपुर जिले में 1922 में घटना आपकी घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, हीनयान महायान किस धर्म के पद हैं? हीनयान और महायान जो आपके हैं वो किस में है? हिंदू धर्म में है या बौद्ध धर्म में है? आप कहेंगे सर ये बौद्ध धर्म में है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? चलिए जवाब देते हैं। यहाँ पर इसका आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 5 को ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा ये है आपके विनायक सावरकर, है ना। अर्थात यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखा जाए जिन्होंने गुप्त समाज मित्र मेला की भी शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, मनत किस देश की मुद्रा है? मनत जो मुद्रा है दोस्तों अजरबैजान की है। कहाँ की है? अजरबैजान की ये मुद्रा है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी वाला आपका बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण बनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस भी बनाते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे श्रीनिवास रामानुजन। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। तो भैया यहाँ पर देखिए, जब बात आई है किसकी, बात आई है गणित की, तो हो सकता है बहुत लोग ना जान रहे हों, लेकिन यहीं पर अगर फ्रेंड्स डे आ जाए, चॉकलेट्स डे आ जाए, है ना, मदर्स डे आ जाए, फादर्स डे आ जाए, नर्स डे आ जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान नहीं आएगा कि गणित दिवस क्यों मनाते हैं, तो आपके याद रखिए श्रीनिवास रामानुजन के जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विद्यापति निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और आपके लेखक रहे थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर में? ये देखिए, फादर्स डे, ये मदर्स डे, ये सब चीज़ जो होते हैं, हाँ ये रामानुज मूवी भी है। फादर्स डे, मदर्स डे अब सब मनाते हैं कहाँ पर? ये सब अमेरिका में मनाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि हमारी मम्मी कौन है, हमारे पापा कौन है, ठीक है। लेकिन हमको मालूम है भारत में हर एक व्यक्ति जो भी हैं वो अपने माता पिता की इज्जत पूरी तरीके से करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा विद्यापति के जो प्रसिद्ध कवि लेखक हैं, 9 नंबर आपका दिया है, तो आप कहेंगे सर मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर है। अगला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? एक उपन्यास है, उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और लिखा है आपकी किसने? अरुंधति राय ने लिखा है, अरुंधति राय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है?
किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में, है ना, जो रेल नेटवर्क आपका है सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल में देखिए मक्का है, धान है, मूंगफली भी है, लेकिन गेहूं तो आपको नवंबर दिसंबर बोया जाता है, अर्थात ये तो आपकी रबी की फसल हो गई ना, रबी की फसल हो गई, सरसों की फसल हो गई, ये आपकी होती हैं गेहूं की फसल हो गई, और आपके जैसे सरसों हो गया, ये रबी में होता है। अगला है अल्फांसो किस फल की किस्म है? अल्फांसो आपने नाम सुना होगा, ये एक आम की प्रजाति है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अल्फांसो जो आपका दिया है ये आम की प्रजाति। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पर दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है ये आपके है कहाँ पर? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में आपको बना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके दिया गया है और आपसे कह रहा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका साइलेंट वैली है, ये साइलेंट वैली कहाँ मिलता है? तो आपके केरल में मिलेगा। और यहाँ पर जो आपके वन है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ना। और वर्षा वन होने के कारण यहाँ पर जो आपके पौधे होते हैं, पेड़ होंगे, वो सदाबहार वन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सदाबहार वन आपको मिलते हैं देखने को केरल में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मधुमक्खी के डंक या जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? एक बार बताइएगा कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा जहर हो जाता है? किसके किसी मधुमक्खी ने डंक मारा है और जैसे ही डंक मारा है तो उसका स्वाद भी चखा है? कहेंगे सर जी जैसे ही डंक मारा हमने उसको क्या किया भैया? ये फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल जो खट्टा खट्टा होता है, जैसे चींटियों में भी होता है। ठीक है, चलिए, कई बार काटा है। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे दिया गया है, घरेलू बर्तनों की सफाई के लिए रसायन पदार्थ का उपयोग करना है। 17 नंबर दिया गया है और 17 में आप देखिएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। मतलब यहाँ पर घरेलू बर्तन मतलब ये हो गया जैसे आप लोग भगौना, कुछ कंछुल, ये सब जो मांजते हैं, है ना, तो भैया उसमें क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, अर्थात धावन सोडा, है ना, जो धोना सोडा हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया और यहाँ पर देखिए जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 आया था, है ना, ये आपका है आंसर नंबर आपका बनेगा आपका ये नंबर। ये एक संरक्षण अध्यादेश के तहत आपका हुआ था और वैधानिक आधार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है? देखिए, साइबर अपराध में जैसे क्रेडिट कार्ड में धोखाधड़ी हो जाती है, आईपीआर उल्लंघन हो गया, यहाँ पर दिया है का उपयोग करके किसी जासूसी करना बात अलग हो जाती है। तो यहाँ पर 19 नंबर का ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है कि का उपयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश, चित्र या ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं। किसके माध्यम से भेज सकते हैं? चलिए भैया बताइएगा कि ऑडियो वीडियो किससे भेजेंगे आप लोग? यहाँ पर दिया है क्वेरा और पिंटरेस्टा दिया है और आपका फेसबुक भी दिया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर फेसबुक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास किसके बीच किया हुआ था? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास आपके भारत और जापान के बीच हुआ था। इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। अगला दिया गया है, लाडली बहना योजना किस राज्य की एक अनूठी पहल है? लाडली बहना योजना देखिए 22 नंबर में, तो ये आपके मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? ये है मध्य प्रदेश की योजना है। याद रखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वस्तु पर अभी भी जीएसटी कर नहीं लगाया जाता है? तो भैया जीएसटी कर किस में नहीं लगाते हैं? चलिए, जीएसटी कर किस में नहीं लगाते? पेट्रोलियम जैसे पदार्थ हो गया, मोटर, है ना, ये पेट्रोल वाले हो गए, ये जो आपके फ्यूल वगैरह हो गया, और आपका ये शराब हो गया, है ना। शराब पर जीएसटी नहीं है भैया, है ना। हर चीज़ में जीएसटी मिलेगा, दूध दही में जीएसटी मिलेगा,
लेकिन भैया शराब पर जीएसटी आपको नहीं है, और इसमें जीएसटी हो जाए तो महंगी हो जाए, और जब महंगी हो जाए तो आदमी थोड़ा कम पिएगा, है ना। तो भैया हम दोष देते हैं कंपनियों को, जो कंपनी बनाती हैं। सिर्फ सही सरकार को अगर पाबंदी लगाना है तो सीधा सीधा ये लगा दे कि कंपनी में बनाए ना, तो ठीक है। नहीं ऐसे तो लोग पियेंगे, चाहे जितनी महंगी हो, पीने वाला चाहे वो 1,000 की मिले चाहे 2,000 की, वो तो पिएगा ही पिएगा घर बेच के। यहाँ पर देखिए, और नीचे लिख देंगे तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीने से ये होता है ना, ब्रांड एम्बेसडर भी बना देंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत किस देश के साथ प्रीडेटर ड्रोन खरीद करने के लिए रक्षा सौदा यहाँ पर किया गया है। चलिए, भारत किस देश के साथ प्रीडेटर ड्रोन खरीद करने के लिए रक्षा समझौता किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपके यूएसए के साथ आपका है, ऑप्शन सी बनेगा। बटेश्वर मेला जो लगता है कहाँ लगता है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला लगता है आपके आगरा मिलता है ना, पशुओं का मेला है। यहाँ पर देखिए बटेश्वर मेला जो आपका है वो आपका आंसर सी हो जाएगा, आपके आगरा में लगता है। ठीक है, अगला बताइएगा कि पुलिस बल में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय शामिल होते हैं, है ना। आपको अलग से जो आपके ऐसे क्वेश्चन आपके होंगे पुलिस रिलेटेड होंगे, है ना, जो बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, जो आपके सिलेबस में है अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि, वो अलग से क्लास आपको दे देंगे। अलग से क्लास आपको 10 15 20 क्लासें देंगे, वो 10 15 20 क्लासें, है ना, उनसे क्या होगी, मानसिक अभिरुचि आपकी कवर हो जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मानसिक अभिरुचि की अलग से हम क्लास आपको दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पुलिस बल में निम्न में से कौन सा निकाय शामिल होते हैं, 26 नंबर आपसे कह रहा है। तो 26 का ऑप्शन बनेगा सिविल है, जैसे सशस्त्र हैं या सवार प्रांतीय पुलिस आपके हैं, ये आपके पुलिस बल में आपके शामिल होते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है राष्ट्रीय पेंशन योजना द्वारा विनियमित होता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 27 में, राष्ट्रीय पेंशन योजना द्वारा विनियमित होता है। 27 नंबर का ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर PFRDA, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। यहाँ पर जो आंसर है NPC, हाँ यहाँ पर आंसर जो आपका ए नंबर दिया गया है वो आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। उत्पादन हेतु जो कच्चा माल है और नकदी, ये किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, तो ये होते हैं कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला है आपसे दिया है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। तो दोस्तों ये हैं आपके सेठी, जो अर्थात RK षणमुखी सेठी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। सेठी की जगह चिट्ठी कर लीजिएगा, यही आपको देखने को मिलेगा। 26 नंबर 1947 को RK षणमुखी जो आपकी चिट्ठी ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। ये जो शब्द लिए गए हैं वो आपके फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व ये आपके फ्रांस से लिए गए, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका होता है आर्टिकल नंबर 72, है ना। और ऐसे क्षमा नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर जैसे कोई है व्यक्ति, अगर उसको फांसी दी जाती है और वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे साथ गलत हो रहा है, हो सकता है कि उसमें क्या हो, राष्ट्रपति उस पर अमल करे, दोबारा से फाइल ओपन कराएंगे, वही प्रोसेस जो पहले हुआ था वही प्रोसेस दोबारा से करेंगे। और इस स्थिति में अगर कहीं आपके सस्पेंस के माध्यम से कि हाँ इसने नहीं किया है, तब ये प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ जिसकी मर्जी होगी फांसी रोक देंगे। प्रोसेस आपका वही हुआ, रीचेक करना पड़ता है कि हाँ कहीं ना ऐसा तो नहीं है कि हम गलत आदमी को हम फांसी दे रहे हों, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक आपका है। भारत का पड़ोसी देश तो आप जानते होंगे, ये बांग्लादेश आपका है। साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है। रत्नावली जो कृति है वो आपकी किसकी है। तो रत्नावली देखिए आपको हर्षवर्धन की 3 कृतियाँ थी, जिसमें से हर्षवर्धन की आपकी रत्नावली ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा किस शहर में है। देखिए 34 नंबर में बुलंद दरवाज़ा आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। गुजरात विजय अभियान के माध्यम से बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया।
यहाँ पर दिया है ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। देखिए 35 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, अर्थात आपके बंगाल में की गई थी, है ना। कब की गई थी, तो आप कहेंगे सर 1828 में राजा राम मोहन राय के माध्यम से कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। अगला दिया गया है गोपनीयता का अधिकार। हमने बताया था गोपनीयता का अधिकार, निजता का अधिकार, है ना, ये जो आपके होते हैं ये मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल नंबर जो आपका 21 है, देखिए आर्टिकल नंबर 21 में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, है ना, भूख प्यास ये सब चीज़ें आपकी इसमें मिलेंगे, ये आपको मिलते हैं मौलिक अधिकार में। आर्टिकल नंबर 21 जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, भारतीय संविधान में जो आपकी समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक जो गणराज्य सब दिया गया है, ये सब शामिल कब किए गए थे। तो ये जो आपका 1976 में जो 42वें नंबर का संशोधन आया था, तब यहाँ पर ये तीनों शब्द को आपको जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संगाई महोत्सव जो आपका त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो संगाई महोत्सव कहाँ मनाते हैं, संगाई महोत्सव है ना, यह त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में मनाते हैं या आपके मणिपुर मनाते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो आपके मणिपुर मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हार्नबिल होता, अगर हार्नबिल होता वो आपके नागालैंड में। अगला क्वेश्चन दिया गया, विद्यार्थी का संधि विच्छेद करना है, विद्यार्थी विद्या धनार्थी। और आप कहेंगे सर विद्या धनार्थी दिया है, इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दीर्घ, क्योंकि यहाँ पर मात्रा का है कि ये बड़ा की मात्रा है, जिसमें बड़ा की मात्रा आ जाए, है ना, या बड़ी की मात्रा हो बीच में या बड़ा की मात्रा हो तो आपका दीर्घ संधि होती है। अगला दिया है, निम्न व्यंजनों में से एक व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। चलिए ऐसा कौन सा व्यंजन है जो आपके उच्चारण तालु से हो रहा है। यहाँ पर देखिए 40 नंबर आपका दिया गया है, और 40 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, चा छा जा, है ना, अर्थात ये जो आपका छा जो दिया गया है वो आपके तालु वाला है। आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर आपका नहीं है, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए बड़ा वो है, बड़ी है, बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ई नहीं है। कंठ है ना, कंठ दिया है, अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा आपका है। देखिए कंठ में आपका कौन आता है, तो आप कहेंगे सर 42 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इतना भी सरल पेपर नहीं होना चाहिए जितना सरल पेपर है, तो मजाक है भाई, ये पुलिस के नाम पर ये तो मजाक चल रहा है आज के मॉडल पेपर में, है ना। लेकिन जीएस में कुछ जैसे जो जीएस का पोर्शन था उसमें इकोनॉमिक्स के 2-4 क्वेश्चन आपके थे, नहीं तो सब तो आज मजाक वाला क्लास चल रही है, बिल्कुल मजाक जैसे है। यहाँ पर दिया गया, निम्न से कौन सा घन का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। घन का अनेकार्थी आपका नहीं है, आपसे पूछा गया 43 नंबर में। और भैया 43 नंबर की बात करते हैं तो घन का अर्थ यहाँ पर नहीं शब्द दिया गया है, नहीं शब्द को हटा दीजिए तब तो आंसर सही हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है बड़ा हथौड़ा। क्या होता है, बड़ा हथौड़ा होता है, क्योंकि अगर नहीं शब्द आप ढूंढेंगे तो चोर, प्रेत, महादेव ये तो होते नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि नहीं शब्द आप हटा दीजिए, घन का अनेकार्थी है तो आप कहेंगे बड़ा हथौड़ा है, तब तो आंसर आपका बन जाएगा, नहीं गड़बड़ा आ जाएगा सिस्टम, ठीक है ना। तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक हमने बताया था, व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, जैसे हिमालय, गंगा, राम, पहाड़ तो बहुत है ना, तो पहाड़ तो जाति में हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में दिया गया है 45 नंबर में। देखिए तिल, काढ़ा, टेसु ठीक है, लेकिन छाछ जो शब्द होता है, छाछ ये स्त्रीलिंग है। मट्ठा पुल्लिंग होगा, लेकिन छाछ जो दिया है, छाछ आपका स्त्रीलिंग में होता है। दोनों को याद रखिए, मट्ठा पुल्लिंग होता है लेकिन छाछ ये क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी बोलते हैं हम लोग उन्हीं को हैं, है ना, लेकिन याद रखिए छाछ आपका स्त्रीलिंग में आता है। अगला है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर सोना, रोना, धोना, है ना, दौड़ना, बैठना, उठना, ये जो आपकी क्रियाएं हैं वो आपकी होती कैसी हैं, अकर्मक होती हैं। अगला है, अंधकार दिया गया है, अंधकार शब्द दिया है, इसका विलोम। तो अंधकार का हो जाएगा आलोक। आलोक मतलब होता है प्रकाश, है ना, आलोक मतलब होता है प्रकाश होता है। ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे निर्देश दिए गए हैं और आपसे कह रहा है यहाँ पर आपसे पर्यायवाची चुनना है। अनल, अनल मतलब होता क्या है बता सकते हैं ना। आप कहेंगे सर अनल जो होता है ना वो आपका अग्नि का होता है, पर्यायवाची अनल कहते हैं, अग्नि को कहते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं जो आपका दिया है वो किसके लिए है, तो आप कहेंगे ये तो आपके निज के लिए, मतलब खुद के लिए है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपका है क्या। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना,
अब आप कहेंगे जब स्वयं दंड पा रहे हैं अर्थात ये होता है प्रायश्चित करना, है ना, क्या हो गया प्रायश्चित। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वचन आपको बताना है, दर्शन तो होगा नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका नदी जो दिया गया है 51 नंबर में सी नंबर है, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, है ना। चलिए देखिए अगला दिया है, यह मेरी किताब है। वाक्य में यह शब्द आपका है कैसा विशेषण है। हमने कहा यह वह जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, है ना। जब निश्चित आपको होते हैं तो इसमें एक शब्द आपका और दिया गया है, क्या दिया है, सार्वनामिक विशेषण की तरह कार्य करेगा। तो आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर का वर्षा जब कृषि सुखाने, इस लोकोक्ति का आशय क्या है ना। समय निकलने के बाद कुछ नहीं मिलता है ना, सिवाय पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे सर 53 नंबर में जो दिया गया है वो हो जाएगा अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। इसका आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, बात का धनी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। 54 नंबर में बात का धनी होना मतलब होता है बहुत बोलने वाला नहीं, बहुत अधिक जानकारी वाला नहीं, वादे का पक्का या बात बनाने में माहिर। बात का धनी होना मतलब 54 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे वादे का पक्का, है ना, वादे का पक्का। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। फेंकू नहीं बोलेंगे भैया, फेंकू बोलोगे क्या। यहाँ पर दिया गया है, गरीबों को वस्त्र दो। जब वो देने की बात करें, हमने कहा जब भी कभी देने की बात करें तो बस आपको संप्रदान कारक लगाना है। यहाँ पर अगला है कि 4 विकल्प दिया गया है, जो सही शुद्ध आपका हो उसी को आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, वहीं दिल्ली अवश्य ही आएगा, ऐसे तो है नहीं है, दिल्ली अवश्य आएगा या नहीं है, वह दिल्ली अवश्य आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, प्रश्न में आपको दिया गया है अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। श्रुत लिप दिया गया है और श्रुत लिप शुद्ध जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखेंगे। श्रुत लिपि क्या होता है, श्रुत लिपि होता है, श्रुत लिपि होता है मतलब ता में बड़ी मात्रा नहीं होती है। तो जवाब आपका हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है, और तत्सम की बात करते हैं तो देखिए रा लगा है ना, ये प्रा में देखो रा लगा है। जब भी रा चाहे ऐसे लगा हो, चाहे ऊपर लगा हो, या आपका कृष्ण वाला नीचे लगा हो, तो हमेशा आपका वो तत्सम ही होता है। अगला दिया है, बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से, है ना भैया। इसका मुख हीरों से थोड़ा भरा होगा, अर्थात ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात हुई है, अर्थात जब बढ़ा चढ़ा के बात होती है तो अतिशयुक्त हो जाता है, डी नंबर। अगला है, राम कामश्याम और अशोक बाजार गए थे, इस वाक्य में उचित विराम कौन सा है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका दिया है वो आपका अर्ध विराम है या अल्प विराम है, क्या बताएंगे। ये जो आपका दिया है ये आपका अल्प विराम है या अर्ध विराम है, तो आप कहेंगे ये तो आपका अल्प विराम है। क्या है, अल्प विराम है, क्योंकि अर्ध विराम जो होता है वो आपका कॉमा लगा होता है, नीचे ऐसे आपका लगा होता है, ऐसे बनता है। तो यहाँ पर जो आपका 60 नंबर दिया है तो 60 का ऑप्शन आपको सी लगाना है, अल्प विराम है ना। इनके मॉडल पेपर में आपका जो लगा है वो ए लगा है, जो कि गलत दिया गया है। याद रखिए इसका आंसर आपका 60 का सी आप लोग कर लीजिएगा, अल्प विराम बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। बा उपसर्ग से बना शब्द दिया गया है बदौलत, ये बन जाएगा क्या भाई। 61 नंबर में पहले ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दौलत शब्द मूल शब्द निकलेगा तो बा एक्स्ट्रा बच जाएगा, यही आंसर आपका हो जाएगा। अगला, एक और अजगर लखी एक और मृग राय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब ऐसी स्थिति में जब एक तरफ अजगर है एक तरफ मृग है ना, तो आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में भयानक ही होगा, और क्या होगा, मंजर, भयानक मंजर होगा, अर्थात आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, भयानक रस बनेगा। अगला दिया गया है, दिए गए युग्म के अर्थभेद बताना है। कलमस दिया है और कुलमास दिया गया है। कुलमास मतलब होता है पाखंडी, कुलमास मतलब होता है पाखंडी होता है। कुलमास मतलब पाखंडी होगा, तो फिर उर्द क्या मतलब होता है, इस वाले में थोड़ा रुक कर चलिएगा। कलमस और कुलमास दिया गया है, रुकिए, कलमस मतलब होता है कालिख और कुलमास मतलब होता है कुल्थी, कुल्थी, और इसका होता है उर्द। कुल्थी एक पौधा आपने देखा होगा, कुल्थी के बीज आते हैं, मटर जैसे होते हैं, कुल्थी के दाने भी आते हैं, मटर के जैसे होते हैं, ठीक है। और उर्द तो आप जानते ही जानते हैं, तो ये कालिख और ये वाला आंसर सी वाला बनेगा, 63 का ऑप्शन सी बनेगा। अगला है, मनुष्य के पुस्तकें उसकी मित्र होती हैं, मतलब मनुष्य की पुस्तकें, इसका मतलब एकांत में, मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र होती हैं। अगर आप एकांत में हैं, है ना, और पुस्तक से आपको अगर प्यार हो जाए तो भैया इससे अच्छा भी प्यार कौन हो सकता है।
आप कितना भी एकांत रहें, आप चाहेंगे कि हम एकांत रहें, आप ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर शोरगुल ना हो, है ना। तो यहाँ पर किताबों से दोस्ती कर लीजिए, है ना। तो एकांत आप लोग पढ़ाई करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है रीमा खाना खाकर सो गई। और भैया रीमा तो खाना खाकर सोई है ना, तो इसका मतलब रीमा बात हो रही है, कर्ता पर हो रही है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर क्या होगा, आपका ए नंबर हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। समास के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 दिया गया है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं। यहाँ पर देखो गलत क्वेश्चन पूछा गया है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद आपका गौड़ होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है ना, 66 का जवाब एक बार दे दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। नहीं आप लोग बिल्कुल दिमाग से पढ़ रहे थे इसकी क्लास में। चलिए यहाँ पर कौन सा कथन गलत दिया गया है। हमने कहा था ना पिछली क्लास में, हिंदी की क्लास में जब आप पढ़ा रहे थे तो आपसे बोला था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने आपको परिभाषा भी बताया था कि इसकी परिभाषा क्या होती है, याद आया हो तो आप बताइएगा। बाकी तुक्का मारना है तो मारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर तो हम आपको बताएंगे। चलिए याद आया कुछ, बहुत नहीं आया, आया। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, है ना। यहाँ पर अव्ययी में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद क्या होते हैं, अव्यय होते, सही है। यहाँ पर दिया तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, ये गलत दिया है, क्योंकि अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। अंतिम पद प्रधान होता है और पहला पद जो होता है वो गौड़ होता है, पहला पद जो होता है वो गौड़ होता है, याद रखिएगा। ये तत्पुरुष की परिभाषा हमने आपको बताया था पिछली हिंदी की क्लास में, याद आया होगा आप सभी को, है ना। याद रखिए ये आपका शब्द गलत है, अंतिम पद गौड़ नहीं होता है, अंतिम पद प्रधान होता है और पहला पद गौड़ होता है, तो होता है तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है गद्यांश, गद्यांश में दिया गया है। चलिए गद्यांश तो आप लोग पढ़ लेंगे, होशियार हैं। लेखक में प्रत्यय पूछा गया है, लेखक अक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी दिया गया है। भारत मुन के अक्षरों का ये भी गद्यांश से दिया गया है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 71 में से, ये भी गद्यांश का होगा। गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनसीब कहाँ मिलना था। यहाँ पर खुशनसीब मतलब होता क्या है, खुशनसीब मतलब होता है सुंदर अच्छा लिखने वाला। खुशनवीस दिया है, अच्छा खुशनसीब दिया गया, खुशनवीस दिया गया है, सुंदर अच्छा लिखने वाला। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 72 में, वो सब गद्यांश में लिखे थे। यहाँ पर दिया है किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अमृतलाल नागर को जो पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, वो आपका अमृत और विष के लिए मिला था, अमृत और विष के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि आग और राग का कवि किस कहते हैं। आग और राग का कवि जो कहते हैं वो किसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये रामधासी दिनकर, वो आपके हैं रामधासी दिनकर, इनको आग और राग का कवि कहते हैं। इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है, इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है। इलाचंद जोशी हैं, प्रेमचंद है, श्रीलाल शुक्ल हैं। लेकिन भैया जो आपके दिए गए हैं आपके कौन, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन आपके ये उपन्यासकार नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये लेखक आपके हैं थोड़ा बहुत, है ना। यहाँ पर करबला के जो रचनाकार आपके हैं वो कौन है, करबला के रचनाकार पूछा गया है। अब आप देखिएगा करबला के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं कौन। 75 नंबर में करबला के जो रचनाकार हैं आपके हैं प्रेमचंद है, कौन है, प्रेमचंद हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो टेस्ट पेपर भी आपका है वो आपके कंप्लीट होते हैं। 75 प्रश्न आपके हम सॉल्व कराते हैं पुलिस के इस मॉडल पेपर में। आप देखते हैं बहुत कम समय लेते हैं, है ना। मात्र यहाँ पर 30 से 35 मिनट के समय में आपके हम 75 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, ये फिर आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे।